उसका बड़ा भाई मान लो एक तरह से क्वेश्चन को। एक हीरा का मूल्य, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि अचानक हीरा 3:4:5 के अनुपात में टूट जाता है, यदि हीरा बराबर बराबर भागों में टूटा होता, यदि हीरा बराबर बराबर भागों में टूटा होता तो 1800 रुपए का नुकसान हो जाता। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखो 3:4:5, 3:4:5 कीमत भार के वर्ग के समानुपाती, बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए जो हीरे का जो मूल्य 5 और 4 9 और 3 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, 144। अब ध्यान देंगे टूटने के बाद इस हीरे की कीमत क्या रहेगी? पहले टुकड़े की कीमत क्या होगी? 9, दूसरे टुकड़े की कीमत क्या होगी? 16, तीसरे की कीमत क्या होगी? 25। ये हमारी कीमत हो गई। और 25, 16 9 25 और 25 कितनी होगी टोटल कीमत इसकी? ये 50। टोटल कीमत कितनी होगी? 50। ठीक है। यदि हीरा बराबर बराबर भागों में टूटा होता तो 1800 रुपए का नुकसान हो जाता। हीरे का वास्तविक मूल्य देखो 3:4:5 के अनुपात में टूटा। ध्यान दो बेटा, 3:4:5 के अनुपात में टूटा, यानी कि कितना वेट हो गया? 5 और 4 9 और 3 12, टोटल वेट 12 हो गया। तो कीमत क्या होगी? 12 का स्क्वायर, यानी कि 144, 144। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, इस टुकड़े की कीमत 3×3=9, 4×4=16, 5×5=25, यानी तोड़ने के बाद कीमत कितनी होगी? 16 और 9 25 और 25 50, ये कीमत 50 हो गई। अब हमें क्या बोला है कि हीरा बराबर बराबर भागों में टूटा होता, यानी कि 12 यूनिट उसका टोटल वेट है। 3 पार्ट में तोड़ दो, 4 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 16 16 थी 48। पहले कीमत कितनी थी? 50, अब कितनी रह गई? 48। कितने की कमी आई? 2 की। दो दो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1800 रुपए के बराबर। 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए के बराबर। 144 गुणा 900, 1,29,600। हाँ भाई बोलो क्लियर। जिसने भी पूछा था बेटा क्लियर, 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 दिल से क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है बेटा। देखो ध्यान दो, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है। यदि सिक्के की कुल कीमत 430 रुपए हो, सिक्कों की कुल कीमत 430 रुपए हो, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है बड़ी, कि देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ध्यान देना बेटा। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस रेशो में? 5:7:9, 5:7:9, ये 5:7:9। कीमत कितनी है? 430 रुपए। तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या है, यानी अलग अलग पूछी है, कुल नहीं, अलग अलग संख्या क्या होगी? देखो बेटा, सबसे कम सिक्के बेटा 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के सिक्के सबसे कम, 50 पैसे के सिक्के उससे ज्यादा, और 25 पैसे के सिक्के सबसे ज्यादा। 1 रुपए के सिक्के क्या है? सबसे कम है, 50 पैसे के सिक्के उससे ज्यादा है, और 25 पैसे के सिक्के सबसे ज्यादा है। तो जो आंसर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जो आंसर होगा वो हमारा किस ऑर्डर में होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो 280 200 360 नहीं है, 200 280 360 बढ़ते हुए। सबसे कम 1 रुपए के सिक्के हैं, उससे ज्यादा 50 पैसे के, उससे ज्यादा 25 पैसे के। ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक ही आंसर है जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल पारुल, बिल्कुल सीमा विश्वकर्मा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना है आपको। अब बेटा इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें ध्यान देंगे कि 1 रुपए में, 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू क्या होती है? जानते हैं आप 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू क्या होती है?
ऑप्शन से समझ में आ गया क्वेश्चन? ऑप्शन से जो मैंने किया है, ऑप्शन से समझ में आ गया सबके भैया? सबसे कम सिक्के 1 रुपए के, सबसे कम 1 रुपए की, उससे ज्यादा 50 पैसे के 50 पैसे के, सबसे ज्यादा 25 पैसे के 25 पैसे के, यानी कि आंसर बढ़ते हुए क्रम में होगा। 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू, 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू बेटा 1 रुपया होती है, ध्यान रखना। 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपया होती है। 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू, 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू ध्यान देना 1/2 रुपए होती है, 1/2 रुपए होती है। 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू, ध्यान रखना मेरी बात, 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/4 रुपए होती है। 20 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/5 रुपया होती है। यदि मैं कहूं 10 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/10 रुपए होती है। यानी कि हमेशा रुपीज में कन्वर्ट करते हैं और लिस्ट सबसे कम रुपया 1 रुपया होता है। तो 1 रुपए का एक सिक्का है बेटा, 1 रुपए का एक सिक्का है, तो 5 सिक्के होते तो कितनी वैल्यू होगी? 5 रुपए। 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, 5 रुपए हो गए। 7 सिक्के हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू आधा रुपया, तो कितनी होगी कीमत? 7/2। 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 9, और 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू 1/4 यानी कि 9/4। ये हमारी कीमत आ गई रुपए में। ये किसके बराबर दी हमें? 430 रुपया, 430। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 प्लस 4 एकम 4 9, कितना ये? 430। 430 20 और 14 34 और 9 43, 43/4 बराबर कितना आएगा? 430। 430 ये कट गया कितने पे? 10 पे। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 40 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 40 गुणा 40 गुणा 40 गुणा 40, 360, 280, 200, आंसर 200, 280, 360, 200, 280, 360।